पता है, कभी कभी सबसे कमाल की कहानियां वहीं छिपी होती हैं जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। आज हम इंस्टाग्राम की लॉगिन स्क्रीन पर लिखे कुछ मामूली से शब्दों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। अब पहली नजर में देखें तो ये क्या है? बस कुछ शब्द ही तो हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं और शायद ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अगर जरा गौर से देखें तो ये एक पहेली की तरह है, और आज हम इसी पहेली के हर टुकड़े को जोड़ने वाले हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, इस मामूली से दिखने वाले वाक्य के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हर शब्द एक सुराग है और हम एक एक करके इन सभी की जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जांच का पहला और सबसे बड़ा सुराग है वो चुनाव जो हर विजिटर के सामने रखा जाता है। यहाँ दो रास्ते हैं और हर रास्ता एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पर देखिए, दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है लॉगिन, ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया का हिस्सा पहले से हैं, ये उनकी वापसी है। और दूसरी तरफ है साइन अप, एक अनजानी दुनिया में एक नई शुरुआत, अपनी एक नई पहचान बनाने का मौका। तो ये सिर्फ दो बटन नहीं हैं, ये अंदर और बाहर के बीच एक लकीर खींचते हैं। असल में ये शब्द एक साफ सीमा बना रहे हैं, एक वर्चुअल दरवाजा जिसे पार करने के लिए एक सोचा समझा चुनाव करना पड़ता है। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक क्लब है, एक कम्युनिटी है, और दरवाजे पर मानो एक गार्ड खड़ा है। अच्छा, ये तो हुई दरवाजे की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल जगह का मेजबान कौन है, इसका मालिक कौन है। चलिए अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। पहला नाम तो हम सब जानते हैं, इंस्टाग्राम। यही तो है हमारी मंजिल, वो जगह जहां सब पहुंचना चाहते हैं। ये नाम अपने आप में एक पहचान है, एक कल्चर है। लेकिन फिर ये दो शब्द आते हैं, फ्रॉम मेटा, और बस ये छोटा सा जुड़ाव पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। ये हमें बताता है कि इंस्टाग्राम अकेला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये दो शब्द एक पूरी कॉर्पोरेट बनावट और नियंत्रण की परत को हमारे सामने रख देते हैं। ये हमें बताते हैं कि इस दरवाजे के पीछे की नियम, डेटा और भविष्य का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। कह सकते हैं कि घर भले ही इंस्टाग्राम का हो, लेकिन जमीन मेटा की है। और अब आते हैं इस पहेली के सबसे मजेदार, सबसे अजीब सुराग पर। एक ऐसा सुराग जो हमें समय के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। सबसे पहले है ये प्रतीक, कॉपीराइट। इसका सीधा साधा कानूनी मतलब है मालिकाना हक का ऐलान, जो कहता है ये हमारा है। और फिर आता है ये नंबर 2026। अब ये थोड़ा अजीब है ना, क्योंकि ये तो भविष्य का साल है। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बयान है। एक बयान की कंपनी का प्लान बहुत लंबा है। तो आखिर ये है क्या? क्या ये कोई टाइपिंग की गलती है या बस ऐसे ही लिख दिया? नहीं, असल में ये एक तरह का वादा है। ये कहने जैसा है कि हम सिर्फ आज के मालिक नहीं हैं, हम आने वाले कल पर भी अपना हक जता रहे हैं। ये भविष्य में भी अपने प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल बनाए रखने का एक दावा है। तो ठीक है, हमारे पास सारे सुराग आ गए हैं। दरवाजे पर चुनाव, मालिक का नाम और भविष्य का एक दावा। चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। पहला कदम, हमारे पास एक जगह है, इंस्टाग्राम, जो एक जानी पहचानी मंजिल है। दूसरा कदम, उस तक पहुंचने का एक गेट है, जहां लॉगिन या साइन अप में से चुनना होता है। तीसरा कदम, एक ताकतवर मालिक, मेटा, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। और चौथा कदम, भविष्य पर एक मजबूत दावा जो 2026 तक जाता है। तो देखिए, उन चंद शब्दों से जो कहानी निकल कर आई वो ये है। ये सिर्फ एक लॉगिन स्क्रीन नहीं है, ये पहचान, शक्ति और इरादे का एक बहुत ही सोचा समझा शक्तिशाली बयान है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सिर्फ दरवाजे पर इतनी गहरी कहानी छिपी है, तो जरा सोचिए, उस दहलीज को पार करने के बाद अंदर कौन कौन सी कहानियां घड़ी जा रही होंगी। ये सोचने वाली बात है।